हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। दोस्तों, हम सभी यहां पर जो है इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों हमारा जो है भारत का भौतिक विभाजन वाला टॉपिक चल रहा था। ठीक है, लास्ट में हमने इंडियन जो भारत के भौतिक विभाजन है उस पर एक क्लास ली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भौतिक विभाजन है, जैसे भौतिक विभाजन मतलब जो भू आकृतिक दृष्टिकोण से हमको क्या करते हैं, उसको 5 भागों में बांट देते हैं। यानी जैसे कि अगर हम देखें तो भारत का उत्तरी भाग है दोस्तों हिमालय है ना, भारत के उत्तर में हिमालय है। फिर हिमालय के बाद देखेंगे हम दोस्तों उत्तर भारत का मैदान है। फिर नीचे हम आएंगे तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार देखेंगे। फिर प्रायद्वीपीय पठार के पूरब एवं पश्चिम में हम देखते हैं तो दोस्तों तटीय मैदान है। फिर हमको एक बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह मिलता है, इसी तरीके एक लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये कुछ द्वीप समूह। तो इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि भारत को जो है वो भौगोलिक आधार पर या भू आकृतिक दृष्टिकोण से 5 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, जिसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको हिमालय कैसे बना ये मैंने बताया, आपको उत्तर भारत का मैदान कैसे बना ये भी मैंने बताया, आपको प्रायद्वीपीय पठार कैसे बना ये भी मैंने आपको बताया, और फिर तटीय मैदान जो है वो कैसे बने ये भी मैंने बताया, और जो द्वीप समूह है वो कैसे बने ये बना। तो मैंने यानी दोस्तों किस तरीके से वो संरचना बनी, तो मैंने इसी क्रम में आपसे बताया था कि जिस तरीके से भारत को इतिहास की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि भारत की जो संस्कृति है, साहित्य है, इतिहास जो धर्म है वो बनते बनते बना है। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम भौगोलिक संरचना के आधार पर देखेंगे तो भारत भौगोलिक संरचना के आधार पर भी बनते बनते बना है। बनते बनते बन के क्रम में मैंने बताया कि पहले प्रायद्वीपीय पठार आया था। फिर प्रायद्वीपीय पठार को आगे बढ़ने से, यूरेशियन प्लेट के टकराने से क्या हुआ है, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय से आने वाली नदियों ने वहां से अपने साथ अवसाद लेकर आए, वो उत्तर भारत का मैदान उन्होंने निर्माण कर दिया। और प्रायद्वीपीय पठार की कुछ नदियां हैं जिन्होंने पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान को बना दिया। फिर इसी तरीके मैंने बताया कि हिमालय जो द्वीप समूह है उनमें दोस्तों क्या है कि वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुआ। जैसे क्या है, बंगाली खाड़ी जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, और जैसे ये लक्षद्वीप जो है वो कोरल रीफ का उदाहरण है। तो मैंने इस तरीके से आपको देखा, मैंने बताया कि आपको जो है भारत बनते बनते बना भौगोलिक दृष्टिकोण के आधार पर। तो किस तरीके से, पहले प्रायद्वीपीय पठार आया, फिर हिमालय बना, फिर हिमालय के बाद क्या है, हिमालय के बाद उत्तर भारत का मैदान हुआ है। इस तरीके तो देखें आप, एक ही दिन में ऐसा नहीं कि भारत बन गया, भारत धीरे धीरे बना है। तो इसीलिए मैंने शब्द बोला था कि भारत बनते बनते बना। तो ये सारी चीजें मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। आज हमारा दोस्तों उसी के आगे क्रम है। मैंने आपको आज हमारा जो टॉपिक है वो भारत के भौतिक विभाजन को अब हम लोग लिखते चलेंगे बड़े आराम से। ठीक है, तो अब हेडिंग डालेंगे। जिन्होंने पहले हेडिंग डाली थी उनको कोई जरूरत नहीं, और जिन्होंने नहीं, जो नए हैं वो पहले अभी यहीं से भी शुरू कर सकते हैं। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप जो मैंने लास्ट क्लास कराई थी भारत के भौतिक विभाजन, जो पहली क्लास उसको जरूर देखें दोस्तों, वो बहुत ही आपके लिए काम की है, बहुत ही प्रूफफुल है। ठीक है दोस्तों, उसको देखने से आपको बहुत कुछ फायदा होने वाला है। तो आपसे निवेदन है आप जरूर देखें। और अब जो है यहां से आप शुरू कर सकते हैं, आप लिखने वाला काम आज यहां से, भारत का भौतिक विभाजन। ठीक है, भारत का भौतिक भौतिक विभाजन। ठीक है, विभाजन यानी भू आकृतिक दृष्टिकोण से या विभाजन, किस तरीके कुछ भी लिख ले कोई दिक्कत नहीं कि क्या है। तो हम इंग्लिश में अगर लिखें इसका तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, है ना। तो भारत को जो है भौतिक विभाजन या भू आकृतिक दृष्टिकोण से किस तरीके कितने भागों में बांटा जाता है तो हम उसको लिखेंगे। तो अब आप पॉइंट में लिखेंगे, इसको लिखेंगे मेरे साथ। भारत को भू आकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर, भारत को भू आकृतिक दृष्टिकोण के आधार पर, दृष्टिकोण के आधार पर आधार पर 5 भागों में, कितने भागों में दोस्तों, 5 भागों में, 5 भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। अब वो कौन कौन से 5 भाग हैं तो आप लोग देखेंगे। आप भी इसी तरीके से बना के लिखिएगा, ऐसे एरो बना लीजिएगा नीचे इस तरीके से, मैं जिस तरीके से बना रहा हूं। ठीक है, या आप नंबरिंग कर लें 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग कर लें, मैं इस तरीके से बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला कौन सा है दोस्तों, तो पहले अब हम उत्तर से देखना शुरू करेंगे। तो उत्तर की ओर सबसे पहले देखेंगे तो क्या है दोस्तों, हिमालय। क्या है दोस्तों, जिसका उत्तर, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश ही बोलते हैं, और वही हिमालय। ठीक है, फिर सेकंड क्या है दोस्तों, तो सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो हिमालय के बाद जस्ट नीचे आएंगे तो क्या है दोस्तों, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, देखते चलेंगे।
एक एक चीज़ सीख जाएंगे दोस्तों। उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। फिर थर्ड जो है उसके जस्ट नीचे आएंगे, उत्तर भारत के मैदान के जस्ट नीचे आएंगे तो दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार जिसको पेनिनसुलर प्लेटू भी बोलते हैं, ठीक है। ये भारत का सबसे पुराना भाग है, इसको मैं आगे लिखाऊंगा तब लिखा दूंगा। फिर इसके बाद दोस्तों, इसके बाद इससे जो बने हैं, इससे जो बने हैं, देखो पहले क्या है, सबसे पुराना भाग पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार से दोस्तों क्या हुआ, कुछ चीजें हुई जो मैं आपको बताया कि पहली क्लास देखेंगे आप समझ जाएंगे। फिर हिमालय बना, हिमालय के बाद दोस्तों क्या हुआ, उत्तर भारत का मैदान बन गया। उत्तर भारत के मैदान के बाद प्रायद्वीपीय पठार के ही पूर्व एवं पश्चिम में दो मैदान बने। कौन कौन से, तो वो दोस्तों उन्हीं को बोलते हैं दोस्तों तटीय मैदान। अब ये हम लोग तटीय मैदान बांट के पढ़ेंगे, एक पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। तो ये कहां पे है दोस्तों, ये प्रायद्वीपीय पठार के अपरदन से बने, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार के अपरदन से बने ये चीजें। फिर इसके बाद दोस्तों देखेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह कैसे बने हैं, तो द्वीप समूह जो है वो दोस्तों, एक तो दोस्तों कोरल रीफ है, जैसे लक्षद्वीप है जो कोरल रीफ से निर्मित हुआ है, और दूसरा जो है वो एक ज्वालामुखी, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाली खाड़ी में है, वो क्या है, वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित हुआ है। तो हमने दोस्तों ये सारी चीजें पिछली क्लास में आपको बताई कि कौन किसका किस तरीके से निर्माण हुआ। आपसे निवेदन है कि जरूर उसको देखें, ठीक है। ये हो गई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको मैप में देख लेते हैं कि ये कहां कहां पर है, किस तरीके से लोकेटेड है। तो इनको एक प्यारा सा मैप बनाएंगे हम, उस पर सारी संरचनाओं को दर्शा देंगे, ठीक है। आप भी उसी तरीके से बनाइएगा मेरे साथ मैप, ठीक है। तो ये लिख लिया होगा, इसको बनाने के बाद अब हम लोग लिखेंगे आगे। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एक मैप बनाएंगे। मैप में मैं दिखाना चाहूँ, इसको मैं मिटा दूंगा, हिंदी वाला लिखा रहने दूंगा, क्योंकि मैप बड़ा बनेगा तो थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। तो अब आप लोग मैप बनाएंगे मेरे साथ साथ, और जहाँ जहाँ मैं जो चीज़ दर्शाऊंगा उसको आप लोग दर्शाते चलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, हम यहाँ से मैप बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हमारा प्यारा भारत होता है, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरीके से। ये दोस्तों कुछ ठीक है दोस्तों, मेरे साथ साथ आप भी मैप बनाएंगे। मैप बनाने की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप मैप बनाना नहीं सीखेंगे दोस्तों, ज्योग्राफी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ज्योग्राफी में मैप बहुत ज़्यादा कंपलसरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसको आप मेरे साथ साथ सिर्फ जब मैं मैप बनाऊं आप भी मैप बनाएंगे। आपको मैं बता रहा हूं, जब तक ज्योग्राफी खत्म होगी तब उससे पहले मैं आपको मैप बनाना सिखा दूंगा। और मैप बनाने के क्या तरीके होते हैं, मैंने दोस्तों उस पर एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो उसको कि किस तरीके से मैप को बनाया जाता है भारत का, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, जैसे ये है भारत का और ये दोनों सेम एंगल पे होना चाहिए। और जैसे कि मान लो ये जो है ये और इसका ये सेम एंगल पे होना चाहिए। बस कुछ चीज़ें ध्यान रखेंगे। देखो एक लगना चाहिए कि हाँ ये भारत का मैप है। तो ये दोस्तों हमने भारत का मैप बनाया, ठीक है। अब भारत का मैप बनाया तो अब हम दर्शाएंगे कौन सी संरचना कहाँ पर है। तो दोस्तों जैसे कि हम देखेंगे यहाँ से इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ से नहीं, सॉरी दोस्तों ये जगह नहीं, इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं डिफरेंट कलर से बना रहा हूँ इसको इस तरीके से। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, हिमालय। मैं इसको जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ आप भी उसी तरीके से बनाइएगा। थोड़ा सा आप बस पेशेंस रखेंगे मेरे साथ, एक ज्योग्राफी का मैं आपको मास्टर कर दूंगा, ये मैं आपको गारंटी दे, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये हिमालय है हमारा, यहाँ पे भी हिमालय के विस्तार है, ठीक है। फिर भारत के अंदर यहाँ पे भी दोस्तों हिमालय का इस तरीके से देखेंगे हम, इस तरीके से ये जो है, ये जो पार्ट है, ठीक है दोस्तों, ये जो पार्ट है, ये सारा पार्ट जो है वो हिमालय का ही है। ये जो सारा पार्ट है ये हिमालय का ही। तो दोस्तों ये क्या है, हिमालय, ठीक है। हिमालय के बाद दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा संरचना बना रहा हूँ आपके लिए। ये जो भाग है दोस्तों, ये इसको मैं रेड कलर से कर रहा हूँ। रेड कलर से करने का पर्पस ये है क्योंकि दोस्तों ये राजस्थान का मैदान है, और राजस्थान का मैदान जो होता है वो दोस्तों हमारी कृषि के लिए दोस्तों खतरनाक होता है। मतलब जो मरु क्षेत्र होता है वो दोस्तों क्या है, वो
वो क्या होता है दोस्तों, कृषि के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, हानिकारक होता है, तो इसीलिए दोस्तों उसको, और रेड कलर भी, हमारा रेड जो रंग होता है, रेड जो लाइट होती है वो खतरे की घंटी होती है, तो इसीलिए दोस्तों ये भी खतरा ही है। ठीक है, तो ये राजस्थान थार मरुस्थल है। और इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे इस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से अगर हम देखेंगे इस तरीके से, ये दोस्तों जो है हमारा पूरा इस तरीके से, ये पूरा इस तरीके से यहाँ तक पूरा इस तरीके से, ये दोस्तों क्या है, ये हमारा उत्तर भारत का मैदान है। आप भी बनाते चलेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है, ये असम तक फैला हुआ उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, हमारा उत्तर भारत का मैदान है। ठीक है, ये है उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान। इसको थोड़ा सा और इधर टर्न कर, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, वहीं से रहेगा। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान है ये। इसी के बाद दोस्तों उत्तर भारत के मैदान के बाद ही दोस्तों यहाँ से दोस्तों इस तरीके से, ये इस तरीके से ये करके, ये दोस्तों इस तरीके से करके, ये दोस्तों जो क्षेत्र है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक कलर से कर दे रहा हूँ। ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये वाला, ये जो पूरा संपूर्ण क्षेत्र है, इसको दोस्तों बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, आप लोग भी बनाते चलेंगे। और फिर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं दोस्तों तटीय मैदान। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, ये तटीय मैदान, इसको बनाएंगे आप लोग, तटीय मैदान है ये दोस्तों। ये दोनों तरफ होता है तटीय मैदान, तो ये दोस्तों तटीय मैदान है। और फिर इधर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे एक द्वीप यहाँ पर है, जिसको यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो द्वीप है, इसको बोलते हैं दोस्तों अंडमान एवं निकोबार द्वीप। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप। ये कहाँ पर है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये हो गया। सेकंड दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कौन सा है, इस जगह पे दोस्तों इस तरीके से कुछ इस तरीके छोटे द्वीप, 36 द्वीप होते हैं, जिसको दोस्तों लक्षद्वीप बोलते हैं। ये दोस्तों क्या है, ये लक्षद्वीप। और ये हाँ, ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये अरब सागर में। ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये अरब सागर में, अरब सागर में। तो ये दोस्तों क्या है, ये मैंने संरचना बना दी। जैसे कि आप लिखना चाहें तो यहाँ पे दोस्तों हिमालय, ये हिमालय। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे बीच में ही लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अलग से लिख लीजिए उत्तर भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, ये दोस्तों, ये तो मैदान जो थार, जो रेगिस्तान का जो थार मरुस्थल है, ये मैदान उत्तर भारत के मैदान के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये दोस्तों क्या है, ये प्रायद्वीपीय पठार है। और ये जो भाग है, ये इसको दोस्तों तटीय मैदान बोलते हैं, तटीय मैदान। ठीक है, और ये द्वीप समूह मैंने बता ही दिया। तो ये दोस्तों संरचना है, आप बनाए फटाक से, मैं फिर इसको मिटा दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया कौन सी संरचना कहां पर है। ये मेरा दोस्तों तरीका है पढ़ाने का, आपको मैं एकदम मास्टर कर दूंगा। ये जान लीजिए, ज्योग्राफी आपके खून में रहेगी, आप ज्योग्राफी को एकदम फ्लो में बताएंगे, किसी को कोई पूछेगा आपको एकदम एक एक चीजें और एक एक बारीकी से चीजें समझाऊंगा, एक एक चीज। बस आप मेरे साथ बने रहे। मैंने क्या कहा, आप बस मेरे से बस 10 15 20 मिनट देख लीजिए शुरुआत में, आप पूरे आराम से बैठे रहिए बस खाली, और देखते रहिए और बस खाली, और जो मैं बनाते जाऊँ उसको करते जाइए, आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। एक एक चीज लिखा दूंगा, बस ये चीजें हैं, पेशेंस बना के रखना होगा ज्योग्राफी को फुल, क्योंकि कंप्रीहेंसिव ज्योग्राफी यहाँ है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक आज लेकर आए फिर कल दूसरा टॉपिक लेके आए, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ सीक्वेंस में चलेगा और कंप्रीहेंसिव करेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक, तो चलिए फिर हम लोग, अब इसको मिटा रहा हूं मैं। अब इसको मिटाने के बाद अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, भारत के जो भौतिक विभाजन हिमालय है, तो अब हम लोग हिमालय के बारे में पहले लिखेंगे। ठीक है, पहला जो डालेंगे, ठीक है, ये हो गए, डायग्राम बना लिया होगा। अब डायग्राम के जस्ट नीचे अगर जगह हो तो ठीक, नहीं जगह है तो अगले पन्ने में हेडिंग डालेंगे दोस्तों हिमालय। देखो भौतिक विभाजन हिमालय है ना पहले उत्तर में, तो पहले हिमालय को ही करेंगे। एक एक सीक्वेंस में चीजें पढ़ेंगे हम लोग, सीक्वेंस में, और चीजें हमें देखते भी चलना है। तो अब हेडिंग डालेंगे हिमालय। ठीक है, अब हाथ ये मैं मिटा दे रहा हूं। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे हिमालय। ठीक है, हिमालय डालेंगे हेडिंग को, लिखिए हेडिंग है दोस्तों अब हमारी हिमालय। अब हिमालय के बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला उत्तर में सबसे पहली संरचना कौन सी है, हिमालय। तो हिमालय के बारे में ही हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो हिमालय के बारे में दोस्तों हेडिंग है। अब हिमालय में सबसे पहले हम एक पॉइंट लिखेंगे, फिर मैं उसको समझाऊंगा। पहले पॉइंट लिखेंगे आप, फिर मैं उसको समझाऊंगा। लिखेंगे हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण
इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, तथा यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण तथा, लिखेंगे पूरा पॉइंट ही लिखेंगे, तथा उनके मध्य स्थित, अभी मैं इसको समझा रहा हूं, तथा उनके मध्य स्थित टेथिस भूसन्नति के क्रमिक टेथिस भूसन्नति के अवसादों के क्रमिक वलन तथा सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो हम लोग लिख रहे थे प्लेट के अभिसरण तथा उनके मध्य स्थित टेथिस भूसन्नति के अवसादों के क्रमिक वलन तथा उत्थान से हुआ है, तथा उत्थान से हुआ है। मैंने क्या लिखा है पॉइंट समझना, पहले आप एक बार उसको पढ़ेंगे, अपने मन से पढ़ेंगे। क्या लिखेंगे? हिमालय का निर्माण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के अभिसरण का मतलब होता है टकराने, आपस में टकराने, एक दूसरे के पास आना, कन्वर्ज करना, ठीक है। टकराने मतलब अभिसरण, यानी मतलब उसको ब्रैकेट में अगर नहीं समझ में आ रहा अभिसरण तो कहीं एक लिख लें, अभिसरण के आगे लिख लें डैश बना के, टकराना या पास आना, ठीक है। कन्वर्ज यानी अभिसरण तथा उनके मध्य स्थित टेथिस भूसन्नति के अवसादों के क्रमिक वलन तथा उत्थान से हुआ है। मैं इसको समझा रहा हूं, देखो आप पहली क्लास मेरी देखेंगे, मैंने इसीलिए तो कहा दोस्तों कि आप मेरी पहली क्लास देखिए, बहुत ज्यादा ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, ये जैसे अभी हिमालय कैसे, इसकी दोस्तों हर चीज मैंने वहां बताई है, बट यहां पे मैं थोड़ा बता देता हूं कि क्या हुआ। जब पहले अर्थ जो था, जो आज हम लोग महाद्वीप देखते हैं जिस रूप में, पहले उस रूप में नहीं था। पहले सारा अर्थ एक ही में समेकित था, और जो अर्थ का जो लैंड फॉर्म्स हैं उसको दोस्तों पेंजिया बोला जाता था, और इसके चारों ओर समुद्र था, जो आज हम लोग तरह तरह छोटे छोटे समुद्र दिखते हैं, या प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक। तो पहले क्या था, एक ही महासागर था। ये जो क्या था, भूमि के चारों ओर जो था उसको पेंथलासा बोला गया। फिर ये क्या हुआ, टूटा। तो जब ये टूटा तो इसमें 7 प्लेटें बनी, 7 प्लेटें बनी बड़ी बड़ी। कौन कौन सी? तो पहली यूरेशियन प्लेट बनी, जो विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है। फिर यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दोस्तों क्या है, अंटार्कटिक प्लेट, है ना। तो ये 7 प्लेटें बनी। 7 प्लेटों में 2 प्लेटों का नाम मैंने दिया है यहाँ पे, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट। जब ये प्लेटें बनी तो क्या है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो साउथ में थी, ठीक है। वो क्या थी, वो इक्वेटर के इधर थी पहले। क्या हुआ इसमें, धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें नॉर्थ ईस्ट की ओर संचलन हुआ। नॉर्थ ईस्ट की ओर संचलन यानी धीरे धीरे नॉर्थ ईस्ट की ओर बढ़ी। ये मैंने दोस्तों पहली क्लास में बहुत डिटेल से बताया, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पहली क्लास भौतिक विभाजन की जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि मैं फिर से वही चीजें बताऊंगा तो दोस्तों क्या होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बट मैं फिर भी आपको दोबारा बता रहा हूं, बट मैं आपसे कह रहा हूं फिर आप जरूर पहली क्लास जरूर देखें। तो जब इसका नॉर्थ ईस्ट की ओर संचलन हुआ, देखो जैसे मान लो कि पहले ये अर्थ था, टूटा 2 भागों में टूटा, तो यहां पे दोस्तों क्या हुआ, पानी भर गया। तो जब ये पानी भरा तो इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, टेथिस भूसन्नति, यानी इसी को टेथिस सागर बोलते हैं। और टेथिस सागर में क्या हुआ दोस्तों, अब दोनों तरफ से कुछ नदियां चल रही, ऐसा नहीं, लैंड था, लैंडफॉर्म था, ग्लेशियर्स पहले भी थे और सन पहले भी था, पिघल रहा था, पानी आ रहा था, इनमें अवसाद लेकर आके जमा कर रहा था, इस तरीके से जमा करते जा रहा था, इस तरीके से जमा हो रहा है। अब हजारों, ऐसा तो हो नहीं कि 2-4 साल में ऐसा कुछ हुआ, ये करोड़ों साल तक नदियां इसमें अवसाद जमा करती रही, बहुत सारा अवसाद जमा हो गया। फिर ठीक है दोस्तों, अब ये इस वाले पार्ट से दोस्तों, अब यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है, मान लो मैंने बताया, ठीक है, वहां पहली क्लास देखेंगे मिल जाएगी, और यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। अब ये टेथिस भूसन्नति, अब देखो, आप समझो इसको, अब मैं बना समझा रहा हूँ। देखो क्या था, ये दोस्तों नीचे साउथ की ओर से एक प्लेट आ रही थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है दोस्तों, तो इंडो
ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, नॉर्थ ईस्ट उधर की ओर आ रही है। इधर से दोस्तों क्या है, एक प्लेट है जिसका क्या नाम है, इसका नाम है दोस्तों यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट समझना है इसको। इस तरीके से आपको मैं अभी पहले समझेंगे, फिर आप बनाएंगे खुद से, मैं आपको बता दूंगा, मगर आप अभी सुनना है। इधर से यूरेशियन प्लेट इस तरीके से आ रही थी, और बीच में मैंने क्या बताया, जब ये अलग हुआ था तो बीच में क्या था, एक सागर बना था, तेथिस भूसागर, और उसी में क्या है, बहुत सारे अवसाद जमा हो रहे थे। नदियां दोनों तरफ से, प्रायद्वीपीय पठार भारत की भी नदियां यहाँ इधर से लेकर आ रही थी अवसाद, और इधर जो यूरेशियन प्लेट की कुछ नदियां हैं वो भी इसमें लाके अवसाद जमा कर रही थी। करोड़ों साल से भाई जो नदियां इसमें गिरेंगी तो अवसाद तो भाई जाहिर सी बात जमा, बहुत सारा अवसाद जमा हो गया इसमें, और इसी को दोस्तों क्या बोलते हैं, तेथिस भूसन्नति। तेथिस भूसन्नति, ठीक है, तेथिस भूसन्नति मैंने लिखा ना। तथा इनके मध्य यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य में तेथिस भूसन्नति बनी। तेथिस भूसन्नति बनी के अवसाद, अब इसमें मैंने बताया अवसाद के क्रमिक वलन तथा उत्थान से क्या हुआ, जब ये आसपास आती गई तो देखो क्या हुआ। अब जैसे ये यहां पे है तो ये जब और पास में आएंगी तो दोस्तों ये क्या, ये कंप्रेस होगा, ये जो अवसाद है ये कंप्रेस होगी, और जब आएंगी तो ये अवसाद भाई नीचे जाने की तो जगह है, नीचे लैंड फॉर्म से, समुद्र में नीचे, ऐसा नहीं कि समुद्र के नीचे तल नहीं होता, तल वहां भी होता, अब वहां तो नीचे जाने जगह है नहीं, स्पेस है नहीं, स्पेस ऊपर है, तो क्या हुआ, जब ये अवसाद भाई पास आएगा तो ये अवसाद क्या होगा, ऊपर की ओर भागने क्रम करेगा, ऊपर की ओर निकलेगा। और ऐसा भी नहीं कि एक दिन में ये पूरा अवसाद बाहर फट से, अभी भी बहुत सारा अवसाद जमा हुआ है, अभी भी जो है हमारे इंडस्ट्रियल प्लेट नीचे की ओर धंस रही है, इधर की ओर चल रही है ना। तो क्या है कि जब ये पास आई तो क्या हुआ, ये जो अवसाद है वो ऊपर की ओर उठा, और जो ऊपर की ओर उठा ना, यही दोस्तों क्या है, हिमालय का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देखो दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा, ये दोस्तों क्या है, ये इस तरीके से दूसरा डायग्राम बनेगा, ये है ना। ये कौन सी प्लेट है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गए, ये इसको लिखेंगे दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, आप पूरा लिखेंगे इंडो ऑस्ट्रेलियन, और ये यूरेशियन प्लेट। ठीक है, यूरेशियन प्लेट, समझे चीज को, यूरेशियन प्लेट। और ये दोस्तों क्या है, ये हिमालय, ये दोस्तों क्या है, हिमालय, ये दूसरा डायग्राम इसका, ये क्या है दोस्तों, हिमालय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कैसे हिमालय का निर्माण हुआ है, कैसे हिमालय का निर्माण हुआ है, आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसकी पहली क्लास में आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि आप पहली क्लास जरूर देखिएगा, आपको सारे पार्ट के समझ में आ जाए किस तरीके से। मैंने बहुत डिटेल वहाँ 45 मिनट की सिर्फ यही समझाया, 50 मिनट की क्लास में सिर्फ यही समझाया कि कौन कैसे बना है, बट मैंने आपको फिर भी पूरा हिमालय के बारे में बता दिया कि ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के आपस में टकराने से, देखो पहला डायग्राम ये रहेगा आपका, दूसरा डायग्राम ये रहेगा आपका। ठीक है, तो इस तरीके, और वलन का मतलब दोस्तों क्या है, वलन का मतलब यही, ये दोस्तों इस तरीके जो म्यूटदान मैंने बना इसको वलन बोलते हैं। ठीक है, और उत्थान किसका हुआ, तो अवसादों का ही तो उत्थान हुआ, क्रमिक वलन, अवसादों के क्रमिक वलन, अवसादों के क्रमिक। अब ऐसा तो नहीं कि एक ही दिन में बनता, तो यही सिर्फ एक बनता, इसलिए मैंने इसको 2-3 बनाई है, देखो 1 2 3 बनाई, क्यों, क्रमिक, कुछ बड़ा, फिर धीरे से कुछ और बड़ा, फिर क्योंकि अभी भी इसका जो हिमालय है, इसका जो ऊंचाई जो उसकी अभी भी बढ़ती जा रही है, इसका अभी भी जो निर्माण जारी है, इसीलिए इसको विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत बोलते हैं। अभी मैं पॉइंट लिखाऊंगा आगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ये दो समझ में आया, दो चीजें। तो क्रमिक वलन तथा उत्थान, उत्थान किसका हुआ, अवसाद उठे, ऊपर उठे, और फिर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण। तो चीज समझ में आ गई, हिमालय का निर्माण किस तरीके से, डायग्राम बनाएंगे, दोनों फटाक से बनाएंगे, दोनों डायग्राम फटाक से बनाएंगे। मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों, और फिर आप लोग जब तक पानी वो दोनों फटाक से लिखिए। बन गया होगा, बढ़िया से बनाते चलिए। देखो एक एक चीज को क्रम में लिखाऊंगा, मैं आपको क्रम में कराऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते चलें आप लोग बस। ठीक है, तो ये सब पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब ये पॉइंट दोस्तों समझ में आ गया होगा, और हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, डायग्राम के थ्रू बता दिया मैंने आपको बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे इसमें क्या है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिखेंगे, अगला पॉइंट हिमालय में ही, हिमालय में अगला पॉइंट लिखा है, हिमालय में यह भारत के उत्तर में स्थित
यह भारत के उत्तर में स्थित यह भारत के उत्तर, हमने बताया भारत के उत्तर में ही तो है, यह भारत के उत्तर में स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह भारत के उत्तर में स्थित विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यानी ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है। जैसे हम माउंटेन पीक पढ़ते हैं तो ये इसी पर तो है, नेपाल में है ना, तो वो फिर इसमें लिखेंगे यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत है। यह विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। वही दोस्तों वलन मोड़दार एक ही चीज होती है। वलन जो होता है मतलब ऐसे तो दोस्तों मोड़दार ऐसे ही तो होगा, और इसी को वलन बोलते हैं। ठीक है, अभी और आगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो यह विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ये भी याद रखना कि ये विश्व का नवीनतम मोड़दार पर्वत है। ठीक है, सबसे नया पर्वत है, इसका निर्माण अभी भी जारी है, इसलिए उसको नवीनतम पर्वत भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का अभी भी नॉर्थ ईस्ट की ओर संचलन हो रहा है, जिसकी वजह से जो अंदर के जो अवसाद है जो पहले तैथिस भूसन्नति में दबे हुए थे वो ऊपर क्रम से धीरे धीरे आ रहे हैं। तो इसी वजह से इसका निर्माण भी जारी है और उसका अपर्दन भी जारी है। हिमालय द्वारा जो हिमालय की नदियां वो इसका अपर्दन भी कर रही हैं, और जो क्या कहते हैं जो प्लेट है वो इसका निर्माण भी कर रही है। इसीलिए इसका उत्थान एवं वलन क्रमिक रूप से चल रहा है। अपर्दन भी हो रहा है और उसका निर्माण भी हो रहा है, दोनों काम इसमें चल रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो याद रखना है। फिर और क्या लिखेंगे इसमें? ये तो दोस्तों हिमालय के बारे में कुछ हो गए। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, इसका विस्तार भारत में। दोस्तों भारत में अगला पॉइंट लिखेंगे, भारत में लिखेंगे इसका विस्तार। अभी हम लोग हिमालय की बात करें, भारत में इसका विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा पूर्वी राज्यों में है। इस भारत में इसका विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में है ना। पूर्वी राज्य मतलब अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम दोस्तों याद रखना, सिक्किम पूर्वी स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, बट जो 7 सिस्टर होता है उसमें सिक्किम शामिल नहीं है ना। तो याद रखना है कि सिक्किम तथा पूर्वी राज्यों में है इसका विस्तार। ठीक है, तो ये याद होगा, इसका हम लोग विस्तार भी देख लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है कि हम इसको मिटाल रहे हैं, और इसको मिटालने के बाद मैं इसमें एक और पॉइंट लिखूंगा कि अगला पॉइंट इसी में लिखना है। ठीक है, तो चीजें समझ में। अब यहाँ पे थोड़ा सा फिर से बात होगी, अब लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। बस आप लोग बातें समझ में आ रही ना, कितना डिटेल में सारी चीजें होगी, और आपको दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको बता रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर होगा। आपको जहां पे समझाना होगा मैं खुद ही वहां पे रुक के समझाऊंगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका लिखना है हिमालय का वर्गीकरण 2 रूपों में किया जाता है। 2 रूपों में किया जाता है। 2 रूप कौन कौन से हैं? तो दोस्तों किया जाता है। अब हिमालय को भी अगेन 2 पार्ट में बांटा जाता है। कौन कौन से वर्गीकरण है? तो दोस्तों पहला देखेंगे आप, पहला वर्गीकरण जो इसका है, 2 वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण, इसमें देखो 2 पार्ट वर्गीकरण में बांटते हैं इसको। पहला है हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण। हिमालय का भौगोलिक
आधार पर वर्गीकरण। अब ये भौगोलिक मतलब क्या, यानी ऊंचाई के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर भी हिमालय का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है, ऊंचाई के आधार पर। मगर मैंने यहाँ पे आपको भौगोलिक, भारत हिमालय का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण। प्रादेशिक, जैसे अगर हिमालय का भौगोलिक आधार वर्गीकरण या ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण देखेंगे तो दोस्तों इसको क्या कर दिया जाता है, इसको 5 पार्टों में बांटा जाता है। अगेन ऐसे बनाएंगे मेरे साथ। पहला कौन सा है तो दोस्तों ट्रांस हिमालय। कौन सा है, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय, ये पेन। सेकंड जो है दोस्तों वो है दोस्तों महान हिमालय, महान हिमालय, ठीक है। थर्ड जो है वो है दोस्तों लघु हिमालय, इसी को मध्य हिमालय भी बोलते हैं, मैं आगे लिखा दूंगा बट यहीं पे मैं लघु हिमालय बोलता हूँ, लघु हिमालय। और जो दोस्तों चौथा है वो दोस्तों क्या है, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। और पांचवा जो है वो है दोस्तों, शिवालिक के बाद पांचवा जो है वो है दोस्तों पूर्वांचल हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। तो भौगोलिक आधार पर या कह सकते हैं ऊंचाई के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण 5 भागों में किया जाता है। फिर हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण में हम देखेंगे, इसको 4 पार्ट में बांटा जाता है। पहला दोस्तों कौन सा है, तो मैं इसको डिफरेंट से लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, इसी से रेड से ही लिख रहा हूं। तो नेपाल पहला है दोस्तों पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, हिमालय नीचे लिखेंगे, आप लोग के पास जगह होगी तो आप लिख लीजिएगा। पंजाब हिमालय पहला। फिर दूसरा दोस्तों कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। थर्ड कौन सा है दोस्तों, तो नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और फोर्थ कौन सा है तो असम हिमालय, असम हिमालय, पूरा लिखेंगे आप लोग। तो दोस्तों क्या है कि हिमालय को पहली बात तो 2 रूपों का वर्गीकरण 2 रूपों में हो किया जाता है। कौन कौन सा है, पहला तो पहले में तो हम लोग दोस्तों हिमालय का भौगोलिक आधार वर्गीकरण या इसका ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण ये भी लिख सकते हैं, कुछ क्या, बट मैंने यहाँ पे भौगोलिक लिखा है, जिसको हम लोग भौगोलिक आधार पर भी हिमालय को 5 पार्ट में बांटा जाता है, जैसे कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, पूर्वांचल। फिर इसका दूसरा पार्ट है हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण, जिसमें दोस्तों हम लोग क्षेत्र के आधार पर इसको बांटते हैं। जैसे अधिकतर इसका विस्तार पंजाब में है तो इसको इसलिए पंजाब हिमालय बोलते हैं। इसका अधिकतर हिमालय जो उत्तराखंड के कुमायूं वाले क्षेत्र में इसलिए कुमायूं हिमालय बोलते हैं। इसका अधिकतर विस्तार नेपाल में है तो नेपाल में हिमालय, और फिर असम में है तो असम हिमालय। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हिमालय का हम लोग वर्गीकरण 2 पार्ट में करते हैं, फिर उनको अगेन हम लोगों ने विभाजित किया है, ठीक है। अब जो हमारा इसको बनाएं, फट से लिखें, पहले फट से लिखें, सब कुछ क्लियर है, हाँ क्लियर है। अब जो हमारा क्या कहते हैं, जो हिमालय में जो अब हम लोग डालेंगे हिमालय में हेडिंग दोस्तों कौन सा, हिमालय का भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, है ना। हेडिंग रहेगी अब आप लोगों की, ये बनाने के बाद हेडिंग रहेगी आपकी हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, ठीक है। ये सारा हो गया, क्लियरली समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल समझ। आपको एक एक पॉइंट समझ में नहीं आएगा कोई भी क्लियर, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, कमेंट करिएगा, बोलिएगा क्या नहीं समझ में आया, मैं सारा फिर से आपको समझा दूंगा, ठीक है। बट मैंने आपसे एक निवेदन जो किया है कि आप मेरी जो फर्स्ट क्लास इसकी कराई है वो जरूर देखें, और जो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों वो मैंने इससे पहले आपको जब भारत का जो भौगोलिक परिचय उसको भी बहुत डिटेल से इसी तरीके से कराया, तो आप इसको उनको भी देख लें, और जो इसकी पहली क्लास है भारत का भौतिक विभाजन उसको जरूर देखें दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो अब चलिए, क्योंकि आपको दोस्तों बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी इस टॉपिक की ओर, तो अब हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, हाँ हमारा हेडिंग था भारत का सॉरी हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण, हिमालय का भौगोलिक वर्गीकरण में हमने बता ही दिया 5 थे वो डायग्राम। उसके अंतर्गत हम पहला क्या डालेंगे दोस्तों, उसके अंतर्गत हम पहला डालेंगे ट्रांस हिमालय, उसके अंतर्गत पहला डालेंगे दोस्तों ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ठीक है, ट्रांस हिमालय। देखो मैं आपको
जैसे कि अब जो मैंने भौगोलिक आधार पर बांटा है तो आपने जैसे हेडिंग डाल ली होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, बट मैं आपको मैप में दिखाता हूँ इसको। हिमालय का मैं ऊपरी का जो भाग बना, जो भारत है हमारा, उसका मैं आपको सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को बना के दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ पे कौन सा हिमालय किस तरीके से है। ठीक है, ये इसका मैं सिर्फ ऊपर का पार्ट बना के आपको समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, कि ज़रूरी है दोस्तों हर चीज़ को समझते चलना है, क्योंकि वही मेरा पर्पज़ ही है आपको समझाने का। ठीक है, वही मेरा पर्पज़ ही है, ज्योग्राफी को सीखना है आपको। ठीक है, ये दोस्तों इस तरीके से दोस्तों, तो ये इस तरीके से हमने ऊपर का हिस्सा सिर्फ बनाया है क्योंकि वही जरूरी है। तो हिमालय देखते दोस्तों कैसे, जैसे कि हिमालय की अगर हम बात करें तो हिमालय में यहाँ इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो फैले हुए जो चोट हैं आपको जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से, इसको दोस्तों इन चारों श्रेणियों को मिलाकर ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके जस्ट नीचे साउथ में यहाँ पे अगर हम देखें इस तरीके से तो यहाँ पे महान हिमालय है। ठीक है, फिर मैं डिफरेंट पेन से बनाऊंगा अब इसको। फिर इसी के जस्ट नीचे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, ये दोस्तों क्या है, ये शिवालिक, ये दोस्तों लघु हिमालय है। और फिर इसी के जस्ट इस तरीके से नीचे फुटेल्स में आते जाएंगे, इस तरीके से फैला हुआ है, ये शिवालिक हिमालय है। तो ये इस तरीके से हिमालय फैला हुआ, और फिर शिवालिक हिमालय का इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इस चोटी, ये श्रेणियों के क्रम में इस तरीके से दोस्तों क्या है आपको पूर्वांचल हिमालय है। तो ये मैंने आपको पांचों हिमालय कैसे विस्तारित है मैप में दिखा दिया आपको। ठीक है, मैप में दिखाने का देखो, ये मैंने यहाँ पे चार श्रेणियां जो लिखाई हैं वो ट्रांस हिमालय की हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे देखेंगे उत्तर में काराकोरम है, फिर लद्दाख है, जस्कर है, कैलाश। अभी आगे हम लिखेंगे, जब ट्रांस हिमालय लिखेंगे तो लिखेंगे, और इनको अलग से बना के हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, हर चीज को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप भी इसको दोस्तों हिमालय का ये वाला मैप बना ले और उसमें लिख भी लें, उसको लिख ले दोस्तों कि ये जो पार्ट है वो ट्रांस हिमालय है और ये दोस्तों महान हिमालय है। इसको दोस्तों मैंने रेड पेन से बनाया है तो मैं इसको बोलता हूं महान हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, और ये दोस्तों कौन सा है, मध्य हिमालय, इसके जस्ट नीचे मध्य हिमालय, या इसको लघु हिमालय बोलते हैं। और फिर ये जो नीचे है उसको दोस्तों शिवालिक हिमालय। ठीक है, अच्छे से बनाइएगा ताकि भविष्य में काम आता रहे। और फिर ये इसको दोस्तों पूर्वांचल हिमालय, जो इधर मैंने बनाया है। ठीक है, पूर्वांचल हिमालय। तो बात समझ में आ गई, हिमालय दिख गया, दिख गए कैसे हिमालय का विस्तार है, सारी चीजें क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं आपको, हाँ कोई नहीं है। ठीक है, सारी चीजें क्लियर। तो अब हम लोग दोस्तों ट्रांस हिमालय का कुछ पार्ट, कुछ चीजें इसमें नोट करते हैं। ठीक है, नोट करते हैं आगे दोस्तों। ट्रांस हिमालय में हम लोग नोट करेंगे, पहला पॉइंट इसमें, यहां हिमालय की, या हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है। भाई हिमालय के सबसे उत्तर में दिख रहा होगा आपको, जैसे ये मान लीजिए चारों पांच को मिला के ये हिमालय बन रहा है, तो ये हिमालय देखिए सबसे उत्तर में है। जो पॉइंट मैं दिखाता हूं वही लिखाऊंगा दोस्तों, या हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है, पहला पॉइंट तो यही होगा, लिख लिया होगा। सेकंड पॉइंट इसमें लिखेंगे इसका कुछ भाग, देखो जो अभी दिखाऊंगा मैं इसको आपको, इसका कुछ भाग कलर चेंज कर देता हूं दोस्तों, तिब्बत में स्थित है, तिब्बत में स्थित है, इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय के नाम से जाना जाता है। मतलब देखो मैंने क्या बताया, जैसे ट्रांस हिमालय है तो ट्रांस हिमालय का मैंने लिखा है इसका कुछ भाग तिब्बत में स्थित है, इसीलिए इसे तिब्बत हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, नाम से भी जाना जाता है। तो देखें जैसे ये मैंने आपको बताया ये चारों श्रेणियां हैं जो जिसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। अब इसमें देखिए
ये लद्दाख, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये जस्कर है और फिर ये कैलाश है। तो कैलाश देखिए यहाँ पे दोस्तों तिब्बत होता है, जिसको चीन कहता है, ये हमारा पार्ट है। तो ये तिब्बत है, तो तिब्बत में दोस्तों कैलाश का विस्तार है, तो इसीलिए इसका कुछ भाग मैंने इसलिए लिखा, कुछ भाग का मतलब कैलाश पर्वत श्रेणी जो है तिब्बत में स्थित है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय के नाम से है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखेंगे, यह यूरेशियन प्लेट, यह यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, ये भाग है या हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि हिमालय का कौन सा भाग यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात ये उत्तर में है और इसी के जस्ट ऊपर दोस्तों यूरेशियन प्लेट है, इसी के जस्ट ऊपर यूरेशियन प्लेट है, तो ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ठीक है, ये याद रखना है। तो ये दोस्तों क्या है, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। इसमें ही अगला पॉइंट आप लिखेंगे, इसी में अब श्रेणियां मैं लिखने जा रहा हूं। अब जो लिखना है मैंने आप लोग को लिखेंगे इसमें काराकोरम, काराकोरम, इस तरह लिखिए, इस तरीके से मैं लिखिए, रुको एक सेकंड लिखिए। इसकी प्रमुख श्रेणियां मैं क्यों लिख रहा हूं तो अभी समझ में आ जाएगा, इसकी क्यों इसको मैं इस तरीके लिखवा रहा हूं, इसकी प्रमुख श्रेणियां, उसका रीजन आप समझेंगे। इसकी प्रमुख श्रेणियां, रीजन आप समझेंगे। तो इसकी प्रमुख श्रेणियों में पहली कौन सी है, पहली है दोस्तों काराकोरम, काराकोरम मैंने बना भी दिया है। सेकंड दोस्तों कौन सी है, तो लद्दाख, लद्दाख। थर्ड जो है दोस्तों लद्दाख के बाद थर्ड दोस्तों जस्कर, जस्कर। फोर्थ जो है दोस्तों कैलाश। ये इसकी मुख्य श्रेणियां हैं। ठीक है, इसका लिखने का मैंने इस तरीके से पर्पस क्या था मेरा, क्योंकि ये जो चारों मैंने लिखी हुई है, ये चारों दोस्तों नॉर्थ, उत्तर से साउथ की ओर लिखी है मैंने, उत्तर से दक्षिण का क्रम है, उत्तर से दक्षिण का क्रम है। बात समझ में आ गई। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपसे देखो ये चारों श्रेणियां दे दी गई और वो व्यवस्थित नहीं होगी, उसमें से एक आंसर जो होगा वो व्यवस्थित होगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से इनको क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है कि काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, ये चारों मैंने सीक्वेंस में लिखी हुई हैं। एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर होता चलेगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होता चलेगा, एक एक चीज ज्योग्राफी में आपको एकदम मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत बात समझ में आ गई। तो ये दोस्तों ट्रांस हिमालय के बारे में इतना है। अभी कल हम लोग और लिखेंगे, बट आज दोस्तों समय जो है गवाही नहीं दे रहा है, तो अब हम लोग दोस्तों इससे आगे कल करेंगे। बट अभी देखो, अभी हम लोग इसके अंदर दोस्तों काराकोरम के बारे में पढ़ेंगे, लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, जस्कार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी काराकोरम पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक श्रेणी आती है K2 जो ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है और वो ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर स्थित है। इसी पे दोस्तों ग्लेशियर्स पढ़ेंगे हम लोग, बहुत कुछ दर्रे हैं मुख वो हम लोग देखेंगे, बट कल देखेंगे, इससे आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक रखते हैं और उम्मीद है दोस्तों कि ये सेशन अच्छा लगा होगा और मैं आपसे बहुत मेहनत करके दोस्तों आपको साथ पढ़ा रहा हूं। बस मेरा आपसे निवेदन है कि दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, बस आप मेरे लिए इतना कर दें और कुछ नहीं मुझे चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको देखो ज्योग्राफी में मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं कि ज्योग्राफी में मैं आपको क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा आपका पेपर में। कल का आप जिन्होंने कल का पेट का दिया होगा ना दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन था एकदम। आप मेरे क्लास को देख लेते ना, मैं देखो अब वो छोड़ो दोस्तों, वो पढ़ाई करने वाली बात हो जाएगी, उसको रहने दीजिए। तो बट मेरा आपसे एक उद्देश्य रहेगा कि ज्योग्राफी में आपको घोल के पिला दूंगा, जैसे होता नहीं है दोस्तों। बट आपका काम क्या रहेगा कि जैसे कुछ चीजें मैं जो अब आपसे कहूंगा, अब आपका काम यह है कि आप यहां से जाने के बाद इसको सोने से एक बार पहले रिवीजन जरूर करेंगे, रिवीजन करेंगे और मैथ की प्रैक्टिस। आप जैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, ज्योग्राफी पढ़ना है तो दोस्तों आप मैथ की तरीके से पढ़िएगा। जैसे आप लोग मैथ लगाने के लिए एक रफ खरीदते हैं, वैसे ही ज्योग्राफी में मैप बनाने के लिए एक रफ खरीद लीजिए, रफ खरीद लीजिए और उस पर मैप ड्रॉ करिए, रोज रोज मैप ड्रॉ करिए। अब जैसे मैंने ये इंडिया का हिमालय बनाया है, अब जैसे मैंने हिमालय बनाया था तो हिमालय का मैप आप ड्रॉ करेंगे, इंडिया का मैप ड्रॉ करेंगे। अभी मैं आपको भविष्य में कई सारी चोटियां दूंगा, कई सारे दर्रे कहूंगा कि आप ढूंढिएगा इसको और उनको मैप में बना के ड्रॉ करिएगा। तो आपका ये काम रहेगा, कुछ काम मैं दूंगा जो आपको करना है डेली डेली मेरे साथ साथ, जो मैं दूंगा उसी दिन करना है और सोने से पहले करना है। ये नहीं कि कल क्लास है तो कल मैं क्या है कि कल क्लास होने से पहले मैं कर लूंगा उसके बाद आऊंगा, नहीं, सोने से पहले वो काम करके जाना है पूरा समाप्त। ज्योग्राफी में मैं ये है कि आपको मेंस, कोई भी पेपर का मेंस होगा आप लिखेंगे,
ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बस और सिखा दूंगा ज्योग्राफी, ये भी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, और एक चीज पढ़ाऊंगा और डिटेल में लेके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहें, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करते रहें दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट अगर जैसे कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए आपको कि कोई चीज़ समझ में नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप चाहें मैं आज पढ़ा रहा हूं, जैसे आप अगर कोई नया बच्चा है जो 1 महीने बाद भविष्य में देखता है, वो 1 महीने बाद भी उस समय कमेंट कर सकता है, मैं उस समय भी आपका उस समय का जो देखेगा मैं उस समय भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी कमेंट को वहीं से रिप्लाई कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और पढ़ते रहिए, जब मन लगा पढ़िए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय, जय हिंद दोस्तों।